हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो हमारा एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, है ना। तो हमारा जो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम था वो हमारा 13 जून को होना था, है ना। लेकिन ड्यू टू कोरोना हमारा ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया था और पोस्टपोन होने के बाद अभी तक इसकी डेट नहीं आई है कि एग्ज़ाम कब होगा, है ना। यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो एमपीपीएससी जो नॉन टेक का एग्ज़ाम है वो हमारा 25 जुलाई को है ना, है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, तो यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो ये एग्ज़ाम है ये सितंबर तक या सितंबर के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं, है ना। कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन बोल सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम यदि बात करें तो 25 जुलाई मतलब जुलाई के महीने में तो नहीं होने वाला है ना। अब बात आती है अगस्त में, तो यदि एग्ज़ाम अगस्त में होना होगा तो हमको नोटिस आएगा कब, अभी जुलाई में, है ना, कि हमारा एग्ज़ाम अगस्त में होगा। लेकिन यदि हम यदि बात करते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम जो चांसेस हैं होने के वो कब है, हमारा सितंबर में होने के चांसेस हैं हमारे एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड। तो फिर हमको क्या करना है, तो हमने अभी क्या किया है, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। यदि आपकी तैयारी हो गई है तो भी आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, और यदि नहीं भी हुई है तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने पहले कभी थोड़ी बहुत भी कुछ भी पढ़ा है तो भी आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो ये जो क्रैश कोर्स है हमारा 60 डेज़ का, ये हमारा जो चालू होने वाला है वो कब स्टार्ट होने वाला है, 2 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है, और कब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, 2 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा ये 60 डेज़ का क्रैश कोर्स है ना। और इसको हमने लेके चला है कि हमारा जो जुलाई और अगस्त इन 2 महीने में आपका ये कोर्स चलेगा आपका, है ना, और सितंबर में आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपका एग्जाम सितंबर में होता है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। दूसरी चीज़ यदि हम देखते हैं कि इसमें है क्या क्या, तो यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, हाईवे, एयरपोर्ट और ब्रिज। तो ये जो चलेगा हमारा 2 जुलाई से 8 जुलाई तक चलेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट 7 डेज हमारा ये सब्जेक्ट चलने वाला है। अब दूसरी जो बोले इतने कम टाइम पे इतने सारे सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमारी जो टाइमिंग है वो थ्योरी सब्जेक्ट की। यदि हम बात करते हैं हमारा जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसकी क्लास हमारी कितने आवर चलने वाली है, यदि हम बात करते हैं तो 6 आवर चलने वाली है, 6 आवर चलने वाली है ना। और यदि हम बात करते हैं कोई एक सब्जेक्ट हमारा यदि 7 डेज चल रहा है या 6 डेज चल रहा है, तो आप लगा सकते हैं कि 35 या 30 डेज में 30 आवर्स में हम एक सब्जेक्ट को ईजिली क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, है ना। इसमें यदि हम बात करते हैं तो हमारा 4 आवर का क्या है, हमारा इस पर हमारा 4 आवर का हमारा थ्योरी और कॉन्सेप्ट है। लेकिन और उसके बाद जो 2 आवर्स रहेंगे, 2 आवर्स में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाई चांस यदि एग्जाम सितंबर में, या बोल सकते हैं कि हमारा 15 सितंबर को या 20 सितंबर को जाता है ना, 15 सितंबर या 20 सितंबर को जाता है, तो ये इस कोर्स को खत्म होने के बाद फिर बाद में आपका 10 दिन क्या होगा, मिक्स टेस्ट होगा, है ना, मिक्स टेस्ट होगा। और हो सकता है कि ये एग्ज़ाम यदि आपका थर्ड वेव आती है, कोरोना की थर्ड वेव आती है, तो फिर ये एग्ज़ाम आपका कहाँ चला जाएगा, फिर ये एग्ज़ाम आपका शिफ्ट हो जाएगा दिसंबर के टाइम तक, है ना। तो ऐसा ना हो आपका एग्ज़ाम सितंबर में ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए अपन को क्या करना है कि अपन को जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है उसको रिटेन करके रखना है। एक प्रॉपर वे में आप क्या कर सकते हैं, उसको आप रिटेन कर सकते हैं। सेकेंड, हमारा जो रेलवे इंजीनियरिंग है वो 9 जुलाई से 11 जुलाई तक चलेगा। सीपीएम और एस्टीमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा, ये 12 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगा, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, तो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी 5 डेज में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से हमारा 17 जुलाई से 22 जुलाई तक हमारा क्या होगा, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा टॉस और सोम, है ना। इस साल जो हमारा यदि हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर तक मतलब 2017 में यदि हम बात करें तो सोम सिलेबस में नहीं था, लेकिन अभी क्या है, हमारा सोम सिलेबस में आ गया है और टॉस के भी कुछ टॉपिक उस पर इंक्लूड किए गए हैं, है ना। तो यदि हमारा एग्जाम अगस्त में होता है, यहाँ पर देखना, यदि हमारा एग्जाम की डेट आ जाती है और हमारा एग्जाम कब हो जाता है, अगस्त में होता है, तब भी पे यदि हम बात करें तो हम जुलाई में इन 5 सब्जेक्टों को कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। हम इन 5 सब्जेक्टों को कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद हमारे बचेंगे क्या, ये 5 सब्जेक्ट बचेंगे। तो यदि हमारा एग्जाम मान लो 15 अगस्त को या बोल सकते हैं 16 अगस्त को या 20 अगस्त को भी होता है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इन 15 दिन में इन सब्जेक्ट्स का क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि हमारा यदि एग्जाम सितंबर में होता तब तो हमारे पूरा प्रॉपर मैनर में हमारे ये सब्जेक्ट सारे फिनिश हो जाएंगे। लेकिन हमारा बाई चांस अगस्त में एग्जाम होता है, तब भी पे हम यहाँ तक कि सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि यदि हमारा एग्जाम सितंबर में होता है तब हम इन सारी चीज़ों को कैसे कवर करेंगे कि सॉइल इंजीनियरिंग है हमारी, जो उसको हम 29 जुलाई से 3 अगस्त तक फिनिश कर लेंगे,
नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट थोड़ी सा बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हमने 7 डेज दिए हुए हैं, 4 अगस्त से 10 अगस्त तक। अच्छा, इस टाइम पे हमारी कोई भी छुट्टी नहीं है, सिर्फ रक्षाबंधन के दिन हमारी एक दिन की छुट्टी रहेगी, बाकी हमारी संडे को भी क्लास लगेगी। नेक्स्ट है हमारा आरसीसी। आरसीसी हमारा 11 अगस्त से हमारा 18 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा 19 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद सबसे लास्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो है स्टील, और वो चलेगा हमारा 26 अगस्त से हमारा 2 सितंबर तक। इस तरीके से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जो हमारी टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या रहेगी, मॉर्निंग में 8 से हमारी क्या रहेगी, 8 से हमारी इवनिंग में हमारी 5 बजे तक हमारी क्लास जो है वो चलेगी, जिसमें यदि हम बात करते हैं 8 to 12 हमारा थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट चलेगा। उसके बाद 12:30 to 2:30 हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेंगे, टेस्ट होंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं 3 to 5 की, यदि हम बात करते हैं तो 3 to 5 में हमारा जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, जिसमें हमारा MPGK आता है, ICT है हमारा, है ना, इन सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि जैसे हमारे नॉन टेक में, यदि बात करते हैं नॉन टेक में क्या है हमारा, तो नॉन टेक में हमारा जो यूनिट्स है, जैसे MP की यदि हम बात करें तो बेसिकली हमको MP ही ज़्यादा पूछ रहा है। जैसे यदि आपने देखा होगा, यदि सिलेबस को अच्छे से गौर किया होगा, तो जो हमारा नॉन टेक वाला पोर्शन है, नॉन टेक वाला पोर्शन होता है MPPSC का, उसमें 10 यूनिट्स होती हैं, है ना। अब उसमें इंडिया का जीके, इंडिया की पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन हमको जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ MP के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है। सिर्फ हमको यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट नंबर 4 में कि हमको जो करंट इवेंट पढ़ना है ना, करंट इवेंट पढ़ना है, वो हमको कौन से पढ़ना है, इंटरनेशनल पढ़ना है, नेशनल पढ़ना है, और MP का तो पढ़ना ही पढ़ना। मतलब यहाँ पर भी बेसिकली जो फोकस होगा वो MP के करंट इवेंट से होगा, है ना। बाकी थोड़ी बहुत नॉलेज हमको नेशनल भी होना चाहिए और इंटरनेशनल भी होना चाहिए। अच्छा, यूनिट 1 में हमारा क्या है, तो यूनिट 1 में हमारी हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ MP, है ना, तो इस चीज को पढ़ना है। सेकंड यूनिट में यदि हम बात करते हैं जियोग्राफी ऑफ द MP पढ़नी है हमको। उसके बाद थर्ड यूनिट में पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी पढ़नी है MP की। फोर्थ यूनिट में अब यदि हम बात करते हैं कि इसमें हमारी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 5, तो हमारा जो कंटेंट है वो फिक्स्ड है। लेकिन हम यदि यूनिट 4 की बात करते हैं तो यूनिट 4 में हमको बहुत सारा, जितना पढ़ेंगे उतना कम है। तो बेसिकली जो फोकस किया जाएगा यूनिट 1 पे, यूनिट 2 पे, यूनिट 3 पे और यूनिट 5 पे ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यूनिट 4 को आप कितना भी पढ़ लो, कोई भरोसा नहीं है ना। तो हालांकि इसकी भी चीज़ें, करंट की चीज़ें भी कराई जाएंगी, लेकिन यदि हम बात करें ज़्यादा फोकस जो होगा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 5 में होगा। नेक्स्ट चीज़ यदि हम बात करते हैं तो इस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि सर फीस क्या होगी, है ना। फीस की यदि हम बात करते हैं तो जो हमारी फीस है, मिनिमम फीस है ना, इससे कम फीस में कोई नहीं पढ़ाता। और ये सारे सब्जेक्ट आपके, तो जो फीस है आपकी 4000 है, ये आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में करनी पड़ेगी, है ना। 2 मंथ में आपकी इतनी फीस है 4000, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि जो हमारी सीट है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ और बोल रहे हैं थर्ड वेव भी आने के चांसेस हैं, है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि जो थर्ड वेव आएगी तो वो भी हमारी कब के लिए एक्सपेक्टेड है, हमारी सितंबर के बाद में। तो ये आपका ये जो कोर्स है आसानी से क्या हो जाएगा, आप इसकी क्लासेस कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, है ना। और जो इसकी लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीट कितनी है आपकी, 15 सीट्स हैं, है ना। मतलब जो क्लास में आप बैठ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो आपके इस कोर्स में इनरोल होंगे। तो जल्दी से जल्दी इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना, और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। 2 जुलाई से आपका ये कोर्स जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू।